बुज़ुर्ग महर ने अपनी दानाई और बातों से बादशाह कुबाद कामरान का दिल जीत लिया और नौबत यहाँ तक पहुंची कि सल्तनत के कामों की देखभाल भी बादशाह ने बुज़ुर्ग महर ही के सुपुर्द कर दी थी और मुकद्दमों के फैसले भी बुज़ुर्ग महर ही करता था। इसका इंसाफ ऐसा था कि किसी को शिकायत का मौका ना मिलता था और रियाया इससे खुश थी। एक रोज बादशाह ने शिकार पर जाने का इरादा किया और अपना लाओ लश्कर लेकर एक घने जंगल की तरफ निकल गया। बुज़ुर्ग महर भी बादशाह के साथ था। इन्हीं दिनों बादशाह के महल में एक लौंडी आई थी जिसका नाम दिल आराम था। ये निहायत ज़हीन और हुसैन लड़की थी और गाने बजाने में ऐसी बेमिसाल थी कि बादशाह उसके सिवा किसी और का गाना सुनना पसंद न करता था। सफर में वो भी साथ थी। शिकार खेलते हुए एक दोपहर को बादशाह, बुज़ुर्ग महर और दिल आराम एक दरिया के किनारे पहुंचे और आपस में बातें करने लगे। इसी वक्त जंगल में एक बूढ़ा लकड़हारा अपने सर पर लकड़ियों का गट्ठा उठाए गुजरा। वो इतना कमजोर था कि कई बार गिरा और कई बार उठा। बादशाह को उसकी ये हालत देखकर तरस आया और इसे इशारे से अपने करीब बुलाया और पूछा, ए लकड़हारे, तेरा क्या नाम है? कुबाद कामरान, लकड़हारे ने अदब से जवाब दिया। कुबाद कामरान। बादशाह हैरत से लकड़हारे की सूरत तकने लगा, फिर बुज़ुर्ग महर से कहा, ये अजब माजुर्रा है, मेरा नाम भी कुबाद कामरान है और इस लकड़हारे का भी, लेकिन मैं इतनी बड़ी सल्तनत का बादशाह हूँ और मेरे पास इतना माल और दौलत है जिसका कोई हिसाब नहीं, और एक ये शख्स है कि कमजोरी और नातवानी के बाइस 10 कदम नहीं चलता कि गिर पड़ता। इसके मुकद्दर में ही जंगल से लकड़ियां काटना और सर पर बोझ उठाना लिख दिया गया है। बुज़ुर्ग महर, तुम्हारे ज़हन में उसकी कोई वजह है तो बयान करो। जहां पना अपने सही फरमाया, ये अपने अपने मुकद्दर की बात है। अब की तकदीर में बादशाहत है और उसकी तकदीर में लकड़ियां काटना और सर पर बोझ उठाना नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने सच कहा, तकदीर ही सब कुछ है। बादशाह कहने लगा और चाहता था कि लकड़हारे को कुछ अशरफियां दे के दिल आराम ने कहा, जहां पना जान की अमान पाऊं तो मैं भी कुछ अर्ज कर दूं। कहो कहो, क्या कहना चाहती हो, इजाजत है। बादशाह ने कहा, जहां पना मैं मानती हूं कि तकदीर का लिखा जरूर पूरा होता है, लेकिन तकदीर ही को इल्जाम देना ठीक नहीं। तदबीर भी कोई चीज है। इंसान चाहे तो तदबीर के जरिए तकदीर को बदल सकता है। मेरा ख्याल है कि इस लकड़हारे की बीवी निहायत बदसलीका और फोहड़ औरत है, जिसकी वजह से इसकी हालत सुधरने नहीं पाती। बादशाह ये सुनकर सख्त नाराज हुआ और दिल आराम से कहने लगा, तो ने जो कुछ कहा उसकी सजा तो यही थी कि इसी वक्त तेरी गर्दन उड़ा दी जाती, लेकिन तो जान की अमान मांग चुकी है, इसलिए हम तुझे छोड़ देते हैं। तेरा ख्याल है कि हमें बादशाहत यूं ही मिल गई है, इसमें तकदीर का कोई दखल नहीं। अब तेरी सजा ये है कि ये शाही कपड़े उतार, मामूली कपड़े पहन, हमारा सब जेवर वापस कर दे और इसी बूढ़े कंगाल लकड़हारे के साथ चली जा। हम भी देखेंगे तो अपनी तदबीर से तकदीर क्यों कर बदल सकती है। बादशाह के हुक्म की देर थी कि दिल आराम के तन से शाही कपड़े और जेवर उतार कर उसे सूत के बने हुए भद्दे और मोटे कपड़े पहना दिए गए। बादशाह उसे जंगल में छोड़कर अपने लश्कर से जा मिला। अब बेचारी दिल आराम इस वीरान और खौफनाक जंगल में अकेली रह गई, लेकिन वो जरा भी खौफजदा न हुई। इसे खुदा पर पूरा भरोसा था कि वो इसकी मदद करेगा। वो जंगल में हैरान और परेशान खड़ी सोच रही थी कि क्या करे और किधर जाए कि उसे लकड़हारे का ख्याल आया। उसने दिल में कहा, लकड़हारा ज्यादा दूर नहीं गया होगा, अब इसी के साथ जाना चाहिए। ये सोचकर वो दौड़ती हुई इस तरफ गई जिधर लकड़हारा गया था। अपने पीछे कदमों की चाप सुनकर लकड़हारा रुका और उसने मुड़कर देखा तो हैरान हुआ कि एक नौजवान लड़की भागी चली आती है। जब वो करीब आई तो लकड़हारा पहचान गया कि ये तो वही लड़की है जो कुछ देर पहले बादशाह के साथ थी और निहायत ज़र्क बर्क कपड़े और जेवर पहने हुए थी। अब इस पर क्या आफत आई कि ऐसा गंदा और पुराना लिबास पहनकर मेरे पीछे आई है। शायद बादशाह इससे नाराज हो गया है। इतने में दिल आराम करीब आ गई। उसने लकड़हारे से कहा, बाबा, आज से तो मेरा बाप और मैं तेरी बेटी, मुझको अपने घर ले चल, हमेशा तेरी खिदमत करूंगी। लकड़हारा ये सुनकर हैरान हुआ, कहने लगा, बेटी मैं तुझे अपने घर ले तो चिल्लो, मगर मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। मेरा और मेरे बाल बच्चों का गुजारा फाकों पर होता है। फाके करना चाहती है तो चली आ। बाबा तो फिक्र न कर, उसने कहा, तेरे घर जो चटनी रोटी मुयस्सर आएगी वही खाऊंगी
और अगर तेरे बाल बच्चे फाका करेंगे तो मैं भी करूंगी। ये सुनकर बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। वो शफकत से दिल आराम के सर पर हाथ फेर कर बोला, अच्छा बेटी आ मेरे साथ चल, तकदीर में लिखा है पूरा होगा। जब लक्कड़हारा दिल आराम को साथ लेकर अपनी झोंपड़ी में पहुंचा तो उसकी बदमिजाज बीवी अपने शौहर के साथ एक लड़की को देखकर सख्त नाराज हुई। उसका ख्याल था कि लक्कड़हारा इसको बीवी बनाकर घर में लाया है, लेकिन जब दिल आराम ने कसम खाकर उसे बताया कि मैं इस बूढ़े को अपना बाप समझती हूँ, तब कहीं बुढ़िया को यकीन आया। उसने दिल आराम को अपने पास बिठाया और बोली, जब तक तुम्हारा जी चाहे इस घर में रहूं। दिल आराम बूढ़े लक्कड़हारे की झोंपड़ी में रहने लगी। इसने देखा कि लक्कड़हारा जितनी लकड़ियां जंगल से काट कर लाता है, उन्हें बाजार में बेचने के बाद पकी पकाई रोटियां खरीद लाता है, और ये रोटियां इसके बाल बच्चे छीन झपट कर इस तरह खाते हैं कि किसी को आधा टुकड़ा मिल गया और किसी को पूरा। पेट किसी का नहीं भरता। एक दिन जब लक्कड़हारा जंगल की तरफ जाने लगा तो दिल आराम ने कहा, बाबा मेरी एक बात मानो, लकड़ियां बाजार में बेच कर पकी पकाई रोटियां मत लाना, बल्कि गेहूं खरीद लाना। बहुत बेहतर बेटी, जैसा तुम कहती हो वही करूंगा, लक्कड़हारे ने कहा। शाम को लक्कड़हारा गेहूं लेकर आया। इसके पड़ोस में एक बढ़ई रहता था और उसके यहाँ एक चुकी थी। दिल आराम ने पड़ोस में जाकर चुकी पर गेहूं पैसा और फिर रोटियां पक्का पक्का कर लक्कड़हारे के बच्चों को खिलाई। ये आटा 3 रोज तक काम आया और सबों ने पेट भर कर रोटी खाई। इस अरसे में जितने पैसे बच्चे, दिल आराम ने लक्कड़हारे से रेशम मंगाया। फिर इस रेशम की बारीक और खूबसूरत डोर बटी। इसने 3-4 रोज में रेशम की एक लंबी सी डोरी तैयार करके लक्कड़हारे को दी और कहा कि उसे बाजार में जाकर बेचो और जितने रुपए मिले वो लाकर मुझे दे दो। लक्कड़हारे ने ऐसा ही किया। रुपए लेकर दिल आराम ने लक्कड़हारे से कहा, बाबा अब तुम बाजार जाओ और एक गधा खरीदो। लकड़ियां इसी पर लाद कर लाया करो, इससे ये फायदा होगा कि लकड़ियां भी ज्यादा ला सकोगे और तुम्हें बोझ भी नहीं उठाना पड़ेगा। लक्कड़हारा ये सुनकर बेहद खुश हुआ और उसी वक्त एक गधा खरीद लाया। इसी तरह 1 बरस गुजर गया। दिल आराम ने न सिर्फ लक्कड़हारे के घर की शक्ल सूरत बदल दी, बल्कि इसे 5 गुलाम और 20 गधे भी खरीद कर दिए। अब वो सब पेट भर कर खाना भी खाने लगे और अच्छे कपड़े भी बाजार से ले आए। एक रोज दिल आराम ने लक्कड़हारे से कहा, बाबा एक काम करो, अभी गर्मियों का मौसम है, जंगल से जितनी लकड़ियां काट सकते हो खुद भी काटो और गुलामों से भी कटवाओ। फिर पहाड़ के करीब एक बड़ा सा गार तलाश करके ये सब लकड़ियां इसमें भर दो, सर्दियों में ज्यादा कीमत पर बकेंगी। लक्कड़हारा दिल आराम की बात दिलो जान से मानता था। उसने ऐसा ही किया और चंद रोज में अंदर बहुत सी लकड़ियां काटकर एक गार में भर दी। वक्त गुजरता गया, आखिर सर्दियों का मौसम आ गया। उन्हीं दिनों बादशाह कुबाद कामरान एक बागी सरदार को सजा देने के लिए अपने लाओ लश्कर समेत इधर से गुजरा। रात के वक्त उसकी फौज ने इस पहाड़ के नजदीक पड़ाव किया। रात को ऐसी जोर की बर्फबारी हुई कि सिपाही थर थर कांपने लगे और उनमें से कई मर गए। तब बादशाह ने हुक्म दिया कि जंगल में जाओ, लकड़ियां काट लाओ। सिपाही गए और अभी उन्होंने लकड़ियां काटनी भी शुरू न की थी कि एक सिपाही ने वो गार देख लिया जिसमें लक्कड़हारे ने लकड़ियों का बड़ा जखीरा कर रखा था। उन्होंने लकड़ियां वहां से उठाने के बजाय ये किया कि सारे लाओ लश्कर को वहीं बिला लिया। फिर उन लकड़ियों को आग लगा दी और यूं सिपाहियों ने अपनी जानें बचाई। वो लकड़ियां 1 दिन और 1 रात जलती रहीं और तीसरे दिन जब आग ठंडी हो गई तो लश्कर वहां से रवाना हो गया। कई दिन बाद लक्कड़हारा वहां आया तो क्या देखता है कि तमाम लकड़ियां जलकर राख हो गई हैं। इस नुकसान का उसे इतना सदमा हुआ कि गार के करीब बैठकर खूब रोया। जब दिल की भड़ास निकल गई और कुछ सुकून हुआ तो राख कुरेदने लगा। इसे मालूम हुआ कि राख के नीचे खूबसूरत पत्थरों की बहुत सी सिल और टुकड़े दबे हुए हैं। इसने कई सिल और टुकड़े वहां से निकाले और गधे पर लाद कर घर ले आया। दिल आराम ने जब लकड़ियों के जलकर राख हो जाने की खबर सुनी तो उसे भी बेहद रंज हुआ, लेकिन इसने बूढ़े की हिम्मत बंधाते हुए कहा, बाबा फिक्र न करो, मुझे यकीन है कि खुदा ने इसमें भी तुम्हारे लिए कोई बेहतरी की होगी। तुम दोबारा जंगल में जाओ और लकड़ियों का एक और जखीरा करो। ठीक है, लक्कड़हारे ने कहा, मैं तुम्हारे लिए पत्थर की कई सिल इस गार से लाया हूँ। निहायत खूबसूरत पत्थर है, इस पर मसाला अच्छी तरह पिसेगा। ये कहकर इसने वो पत्थर लाकर दिल आराम के सामने रख दिए। दिल आराम ने उन्हें उठाकर एक कोने में रख दिया और अपमो लपेटकर एक तरफ लेट गई
और सोचने लगी कि ये तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन इसमें जरूर कोई भलाई है जो आगे चलकर कभी मालूम होगी। जब अंधेरा हुआ तो क्या देखती है कि पत्थर की वो सिल चमक रही है और उनमें से रोशनी की किरणें फूट रही हैं। दिल आराम बड़ी हैरान हुई। उसने उठकर कपड़े से इन सिलों को साफ किया और छुरी से खुरचा तो अंदर से चमकदार सुनहरी रंग का सूना निकला। अब तो उसकी खुशी की कोई इंतहा न रही, लेकिन इसने किसी से जिक्र न किया और चुप हो रही। असल में इस गार में सोने की कान थी। लकड़ियां जब जलें तो आग की तपश से कान का सूना पिघलकर बाहर आ गया और आग बुझने के बाद ठंडा होकर सिलों और बड़े बड़े डलों की सूरत में जिम गया। फिर डलों के ऊपर राख इस तरह जिमी के वो पत्थर नजर आने लगे। सुबह सवेरे ही दिल आराम ने लक्कड़हारे को जगाया और उससे पूछा, बाबा क्या इस गार में ऐसे और भी पत्थर पड़े हैं? हाँ बेटी, कोई एक दो पत्थर वहां तो अंबार लगे हैं। बस तो तुम फौरन जाकर वो तमाम पत्थर जमा करो और गधों पर लाद कर यहाँ ले आओ। ये पत्थर तो बेहद कीमती हैं और मुझे यकीन है कि अच्छे दामों बिक जाएंगे। लक्कड़हारा ये सुनकर अपने सब गधे गार में ले गया और सोने की तमाम सिल उन पर लाद कर घर में ले आया। दिल आराम ने देखा कि ये सब सिल भी सोने की हैं। उसने चंद सिल छोड़कर बाकी तमाम सोना सहन में एक बड़ा सा गड़ा खुदवा कर दबा दिया और घर में सबसे कह दिया कि उन पत्थरों के बारे में किसी से कुछ ना कहना। चंद रोज बाद दिल आराम ने लक्कड़हारे से कहा, बाबा अब तुम सफर की तैयारी करो। खुदा ने चाहा तो तुम्हारा ये सफर बहुत मुबारक साबित होगा और तुम्हारी काया पलट देगा। ये खत है जो मैंने बसरी के एक सुनार फजील के नाम लिखा है। वो मेरा मुन्ह बोला भाई और बहुत ईमानदार आदमी है। ये सिल से दे देना। इसके बदले में वो तुम्हें सोने की बहुत सी अशरफियां देगा। इन अशरफियों को एहतियात से घर ले आना, लेकिन खबरदार रास्ते में किसी को ना तो ये सिल दुखाना और ना इससे अशरफियों का जिक्र करना। लक्कड़हारा बसरी गया और फजील सुनार को तलाश करके दिल आराम का खत और सोने की सिल इसके हवाले की। सुनार ने इस सोने की कई लाख अशरफियां बनाकर लक्कड़हारे को दे दें और वो ये अशरफियां लेकर अपने घर आया। गरज इसी तरह चंद महीनों के अंदर अंदर दिल आराम ने लक्कड़हारे को कई बार सोने की सिल देकर फजील सुनार के पास भेजा और उसकी अशरफियां बनवाई। यहाँ तक कि सारा सोना खत्म हो गया और दिल आराम के पास कई करोड़ अशरफियां जमा हो गई।